इस वीडियो में हम कुछ ऐसे व्यंजकों को हल करेंगे जिनमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हों। तो हमारा पहला प्रश्न है cos इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। अब यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि cos इन्वर्स का परिसर यानी कि रेंज 0 से पाई तक होता है और साइन इन्वर्स का परिसर -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। इसका मतलब है कि cos इन्वर्स का मान 0 से लेकर पाई तक इस परिसर के भीतर होगा और साइन इन्वर्स का मान -π/2 से लेकर π/2 तक इस परिसर के भीतर होगा। अब यदि हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न में पहला भाग cos इन्वर्स 1/2 है। अब हम जानते हैं कि 60 डिग्री के लिए यानी कि रेडियन में π/3 के लिए cos थीटा का मान 1/2 होता है और यह मान 0 से लेकर पाई के परिसर में आता है, यानी कि हम cos इन्वर्स 1/2 का मान π/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 30 डिग्री के लिए यानी कि रेडियन में π/6 के लिए साइन थीटा का मान 1/2 होता है और यह मान भी -π/2 से लेकर π/2 इस परिसर में आता है। इसलिए हम साइन इन्वर्स 1/2 का मान π/6 लिख सकते हैं। यदि इन दोनों मान को व्यंजक में रखें तो हम व्यंजक को π/3 प्लस 2 इंटू π/6 ये लिख सकते हैं। अब इसे आगे यदि हम हल करें तो क्या हो जाएगा, ये π/3 प्लस 2 इंटू π/6 यानी कि इसे हम 2 से 6 को काट देंगे तो ये हो जाएगा π/3। तो इस तरह से π/3 प्लस π/3 बराबर 2π/3 ये हमें मिलेगा और यही हमारे इस व्यंजक का हल है या उत्तर है। आइए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। हमारा प्रश्न है tan इन्वर्स √3 माइनस sec इन्वर्स -2। अब यहाँ 60 डिग्री यानी कि π/3 के लिए tan थीटा का मान √3 होता है और tan इन्वर्स का परिसर भी -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, यानी कि हम tan इन्वर्स √3 को π/3 लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा का मान π/3 के लिए √3 होता है। हम मान लेते हैं कि यह y है यानी कि y बराबर sec इन्वर्स -2 है। तो हम व्यंजक को यदि इन दोनों मानों को हम व्यंजक में रखें तो व्यंजक को हम लिख सकते हैं π/3 माइनस y। यहाँ पर tan इन्वर्स √3 का मान π/3 है और sec इन्वर्स -2 को हमने y मान लिया है, इसलिए ये हो गया π/3 माइनस y। अब हम मान लेते हैं कि y sec के परिसर में है। ऐसे में y बराबर sec इन्वर्स -2 का मतलब होगा कि हम इसे sec y बराबर -2 लिख सकते हैं। यहाँ sec y को हम 1/cos y भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1/cos y बराबर -2 या cos y बराबर -1/2। अब हम जानते हैं कि 60 डिग्री यानी π/3 के लिए cos थीटा का मान 1/2 होता है, इसलिए हम cos y बराबर -cos π/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/2 के लिए हमने cos π/3 लिखा है क्योंकि π/3 के लिए cos थीटा का मान 1/2 होता है। यहाँ पर जो ये ऋण है इसे हल करने के लिए हम एक त्रिकोणमितीय गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अनुसार हम जानते हैं कि cos π-θ बराबर -cos थीटा होता है, यानी कि हम यहाँ पर थीटा को यदि π/3 से रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं cos π-π/3 बराबर -cos π/3, यानी कि यहाँ पर π-π/3 को यदि हम हल करें तो लिख सकते हैं cos 2π/3 बराबर -cos π/3। अब यदि यहाँ हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि cos y बराबर cos 2π/3 है, यानी कि y बराबर 2π/3 होगा। अब y के इस मान को यदि हम व्यंजक में रखें तो हमारा व्यंजक हो जाएगा π/3 माइनस 2π/3, यानी कि जब इसे हल करेंगे हम घटाएंगे यहाँ पर तो हमें उत्तर मिलेगा -π/3। तो ये हमारे इस दूसरे व्यंजक का हल है। इस प्रकार हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों वाले व्यंजकों को हल कर सकते हैं।